हम खबर की शुरुआत ही स्क्रीन पर दो वीडियो के साथ करेंगे। एक तरफ जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें लाठियां बरसाई जा रही हैं, ऐसा आरोप है। खबर है उत्तर प्रदेश से, खबर है उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। खबर यह है कि पुलिस और कांवड़ियों में धक्का मुक्की हुई, विवाद बढ़ता चला गया और फिर आरोप है कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, ऐसा आरोप लगा। दूसरी जो वीडियो आप देख रहे हैं यह वीडियो भी उत्तर प्रदेश से है, जगह है बरेली, बस पिछले साल की है। मसला है ये बरेली के बड़े अधिकारियों को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन अचानक से पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। आरोप यह था कि किसी ने पत्थरबाजी कर दी थी उसके बाद। और दोनों जगह की वीडियो मैं आपको शुरुआत में इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर दोनों ही जगह आप देखेंगे तो एक तरफ ज्ञापन देने जाने वाले नमाजियों पर लाठीचार्ज किया गया यह कहते हुए कि पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद, जबकि दूसरी जगह आप देखेंगे तो एक दूसरे धर्म यानी कि कांवड़ियों से जुड़े हुए लोग हैं जो या पुलिस पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वो तो कितने शांति प्रिय हैं। इन दोनों ही तस्वीरों को दिखाने का मकसद मेरा यह है कि जहां एक तरफ बरेली में पिछले साल नमाजियों पर ज्ञापन देने जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज पर पुलिस मुस्कुरा रही थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आज एक पुलिस वाला इतना बेबस और लाचार नजर आया कि उसको कहना पड़ा कि मैं रिजाइन देता हूं। जी हां, रिजाइन दिया वहीं उसी जगह खड़े होकर। बड़े बड़े अधिकारी लग गए कि आप हमारे मेहमान हैं, कांवड़िए हैं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि एक देश में क्या वाकई दो विधान यानी कि दो कानून चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ था कन्नौज में, सिर्फ धक्का मुक्की चल रही है अभी। इसका एक 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 पार्ट अपनी आंखों में सजो के बसा के रखिए, क्योंकि आगे जब वो दूसरा वाला वीडियो दिखाएंगे तो समझेंगे। इसमें आपने कांवड़ियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखी है। धक्का मुक्की यानी कि सिर्फ कांवड़ियों को पुलिस नहीं धकेल रही है, बल्कि ये कांवड़िए जो है वो भी पुलिस वालों को धकेल रहे हैं। ठीक है ना, लगातार धक्का मुक्की चल रही है। पहले अब आप जरा इस वीडियो को देखिएगा, यहां कहां क्या हो रहा है। ये बरेली में जवाहिर मोहम्मद वाले मामले पर ज्ञापन देने जाना चाहते थे मुस्लिम समाज के लोग, तो देखिए ऐसी धक्का मुक्की। ये देखिए, ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए दोनों का कंपैरेटिव करके दिखा रहा हूं क्योंकि दोनों ही जगह पुलिस वाले, दोनों ही जगह बड़े बड़े अधिकारी, दोनों जगह मामला अलग अलग जरूर है। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ ज्ञापन जाना चाहते थे, तो उनको धक्का मुक्की के बाद उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। ये तस्वीरें आप तक पहुंची होंगी, बरेली से आई थी पिछली बार। और इस बार आरोप सिर्फ इतना है कि पुलिस वालों ने कांवड़ियों को पीटा है। उसके बाद क्या हुआ, हालात आप जानते हैं क्या हुआ। एक दरोगा साहब को ऐलान करना पड़ा कि मैं अभी इसी वक्त रिजाइन देता हूं। सुनिए, बयान सुनिए। मैं रिजाइन कर रहा हूं। मैं पूरे समाज के साथ कह रहा हूं, अगर इनकी ये है कि मैंने, अगर ईश्वर साक्षी है, मैंने किसी कांवड़िए का अपमान किया है तो ईश्वर इसका न्याय करेगा। और आप कहते हैं मैं अभी रिजाइन करता हूं इतने समाज के सामने, मेरी वजह से। जी आप क्या चाहते हैं मेरे लिए? मैंने किसका? मेरा, आपका। मैं रिजाइन कर रहा हूं। मैं पूरे समाज के साथ कह रहा हूं, अगर इनकी ये है कि मैंने, अगर ईश्वर साक्षी है, मैंने किसी कांवड़िए का अपमान किया है तो ईश्वर इसका न्याय करेगा। और आप कहते हैं मैं अभी रिजाइन करता हूं इतने समाज के सामने। सस्पेंड नहीं, रिजाइन जाइए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब आप सुन रहे हैं ऑन द स्पॉट इस तरह के हालात बने कि रिजाइन देना पड़ा। कांवड़ियों से बदसलूकी का जिक्र, मैं ही नहीं कहता सारे एक से होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कांवड़ियों के नाम पर क्या क्या होता है। दरअसल आरोप यह लगा कि चूंकि ये गाइडलाइन खुद तैयार की गई थी कि जो डीजे है कहां तक जाएगा, कितने लंबा चौड़ा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, नियम कायदे कानून उसका पालन करा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जितेंद्र प्रताप सिंह है, इन्होंने यही काम किया। इस दौरान नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की तक की नौबत आई और हालात जब बेकाबू हुए उसके बाद कांवड़िए नाराज हो गए। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगा दिए कि भाई हमारे साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई है।
देखिए क्या आरोप लगाए गए, जरा सुनिए। क्या हुआ? क्या मामला हुआ है? पुलिस की गुंडा गर्दी ये लोग कांवड़ अंदर नहीं जाने देंगे। कटुओं का है जो मुसलमानों का 12 भगवान अंदर जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आदेश है, कांवड़ियों को पक्का वो नहीं होगा। हाथापाई की गई हमारा भाड़ा है लोगों ने। किन लोगों ने किया ये? पुलिस अब देखा आपने इनके साथ हुआ क्या। आपने बरेली में, क्योंकि मैं बार बार ऐसे कई घटनाएं हुई, कई घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन मैं बरेली का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूं कि बरेली वाले मामले पर क्या आपने किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को यह कहते हुए सुना कि अगर एक हिंदू व्यक्ति ज्ञापन देने जाता है तो पुलिस वाले उन्हें क्यों नहीं मारते? बार बार ये कांवड़ियों के साथ जो हुआ, यह पुलिस और प्रशासन और कांवड़ियों के बीच का मामला था, लेकिन यहां पर मुसलमान लाए गए, फिर ऐसे हालात पैदा किए गए कि कांवड़ियों के सामने पूरे पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। जिस पुलिस वाले पर आरोप लग रहा था उनको खुलेआम ये कहना पड़ा कि मैं रिजाइन देता हूं। क्या ऐसी स्थिति बरेली में बन पाई थी? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वहां पर, यहां पर कांवड़िए सही है तो वहां पर वो भी तो ठीक ही थे, ज्ञापन ही तो देने जा रहे थे। क्या या इनमें से कितने लोग हैं जो पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं? क्या खाकी की अब इतनी भी चिंता नहीं सता रही है? मैंने कहा ना, धर्म के आधार पर जब फैसले लिए जाते हैं तो कुछ तस्वीरें ऐसी ही आती हैं निकलकर दोस्तों, अलग नहीं आती। ये देखिए, इसके बाद मान मुरव्वल का दौर भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा बयान जरा सुनिए। आप लाठी चला लीजिए भाई। नहीं यार, देखिए मैं बिल्कुल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी। नहीं आप सनातनी। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी आप लोग बात, चाहते हैं आपकी अरे मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। अब आप समझे, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वो व्यक्ति, एक इंस्पेक्टर, एक खाकी वाला, एक पुलिस वाला कह रहा है कि आपका जूता मेरा सर। सुन रहे हैं आप? किनके लिए? कांवड़ियों के लिए। बाद में कहते हैं मैं सनातनी नहीं हूं। क्या ये इस आधार पर तय हो रहा है? मैं बता रहा हूं, फिर ये पूरा का पूरा खेल, इसीलिए मैंने दोनों तस्वीरें शुरुआत में आपको दिखाई। एक वो भी तस्वीरें थी, उसमें से एक भी अधिकारी बताई और बाद में अधिकारी तो कह रहे थे क्या शानदार हुआ है, करोगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। एक उधर वाले अधिकारी देखिए और एक इधर वाले। एक इंस्पेक्टर इतना लाचार, इतना मजबूर हो जाता है कि उस भीड़ के सामने खड़े होकर कहना पड़ता है कि आपका जूता मेरा सर। फिर वो कहता है कि मैं, कौन कहता है कि मैं सनातनी नहीं हूं, मैं सिद्ध कर सकता हूं। एक खाकी वाले को यह तय करना होगा, सिद्ध करना होगा इस भीड़ के सामने कि वो सनातनी है या नहीं। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की बनाई गई है, एक समुदाय के साथ खेल के लिए है। आइए जरा देखिए, बड़े बड़े अधिकारी भी जुट गए। मेरा सादर प्रणाम। अगर किसी कांवड़िया भाई से या किसी भक्त के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बदतमीजी हुई है, उसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं। आप हमारे, सोचिए ये कौन है? ये है भाई साहब एडीएम देवेंद्र सिंह। सार्वजनिक मंच पर कांवड़ियों के सामने आए और माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्या है कि माफी मांगनी पड़ रही है इन तमाम लोगों से? जवाब तो देना पड़ेगा, या फिर कह दीजिए एक उत्तर प्रदेश, एक प्रदेश, दो विधान। नमस्कार।